एक वीडियो आया है मेरे सामने, बातें लॉजिकल है। जिसने भी वह वीडियो रखा है उसे पता चल जाएगा कि मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। देखो क्या है, कॉस्मिक वर्ल्ड या वह जो ऊपर की डायमेंशंस है, उन्हें धरती पर उतारना आसान कार्य नहीं होता। यह लाइन गलत है, क्योंकि कॉस्मिक वर्ल्ड की कहानी जब यहां के लिए लिखी है तो वह घटित हो यहां हो ही जाएगी। असली समस्या होती है उस मल्टी डायमेंशनल या कॉस्मिक डायमेंशन को यहां पर समझने की, उसे इंटरप्रेट या उसे समझने की। होता क्या है, आमतौर पर उस संसार को धरती पर समझने की जरूरत नहीं होती है। उसका कारण है, एक तो क्या हुआ क्या नहीं, वह सबका कर्म फल भाग्य बनकर सबके सामने आ जाता है स्वतः ही। दूसरा, फिर यह ट्विन फ्लेम वाले सिद्धिया, जिनके पास है ज्योतिषी, यह सब कुछ हल्का फुल्का बता देता है। असली परीक्षा शुरू होती है उस ज्ञान की जब अवतार लीला शुरू होती है। क्योंकि देखिए, अवतार लीला ना धरती पर कई मामलों एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। सब कुछ बहुत तेज चलता है, बहुत हाई लेवल पर चलता है, फिर प्रकृति कुछ अलग तरह से खेलती है। पूरे युग का जो आधार होता है वह एक जीवन काल में रखना होता है। अब उतनी कठिन कहानी को समझना, फिर उसे धरती पर बता देना, यह कोई सरल कार्य नहीं होता। भगवान राम की कहानी फिर भी एक डायमेंशन को लेकर चली है, पर कृष्ण की को देखो। कृष्ण की अलग चल रही है, फिर पांडवों की अलग चल रही, फिर भीष्म को मारने के लिए शिखंडी, अश्वत्थामा हाथी द्रोण के लिए परशुराम का श्राप का कारण अलग तैयार हो रहे हैं। फिर उसमें जो गीता का ज्ञान है वह अलग है। अब इतनी कठिन कहानी किसी भी मनुष्य की इंद्रियों या सेंसेस की शक्तियों का परे है। अगर वह डिकोड करने बैठेगा तो उसका दिमाग फट जाएगा। तो ज्योतिषी, सिद्धिया, टैरो, स्वप्न, ट्विन फ्लेम, ये सब कुछ भी कार्य कर नहीं सकता। अब कल्कि की जो कहानी है वह इतनी डायमेंशंस में, इतनी लेयर्स में है कि किसी भी मानव मस्तिष्क के लिए उसे समझना कहना संभव नहीं है। पर होता क्या है, मानव मस्तिष्क यह बात विभिन्न कारणों से मानने को तैयार नहीं होता। वह सोचता रहता है कि उसे चीजें समझ में आ गई, सारा ज्ञान मिल गया। इसी कॉन्फिडेंस में वह कदम आगे बढ़ा देता है, बढ़ाता जाता है। अब कल्कि की कहानी कितने डायमेंशंस में चल रही सांसारिक रूप से। मान जैसे पांडव तैयार हुए और वह कहानी हमारे सामने आ गई। अब ऑस्ट्रेलिया में मान लो कोई भविष्य का ऐसा नेता जन्म ले चुका हो जो इस लीला में सहयोगी बने, या फिर ब्रिटेन में, या फिर अफ्रीका में। तो अब तुम किस किस को डिकोड करोगे? केवल एक ही तरीका है कि वह कहानी समझ में आ सकती है, जब ईश्वर या प्रकृति खुद किसी को बताए कि क्या होने वाला है। अब लोग क्या है इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वह मां काली की पूजा कर रहे हैं, या फिर महादेव की, या फिर गणेश की, और उन्हें एक लेयर दिख भी गई तो वह यह सोच लेते हैं कि उनकी समझ में सारी लीला आ गई। यह सत्य नहीं है। यह तो बस ऐसा हुआ कि रावण शिव भक्त था, तो उसे लगाए कि महादेव का दिया वरदान ही पार लगा देगा। उसे केवल आधा सत्य दिखाई दिया। इस कहानी को समझने के लिए भक्त होना बहुत जरूरी है, और जहां आप भक्त होते हैं वहां आप अहंकार से खाली हो जाते हैं। फिर वह जो दिखा रहे हैं उससे वह कहानी फिर कुछ तब भी समझ में आ जाएगी। फिर आप वैसा कह पाओगे जो कुछ सत्य है। अब यह जितने भी लोग जिन्होंने पुराने समय में कल्कि के बारे में कुछ कह दिया, चाहे वह बाइबल हो, नोस्ट्राडेमस हो, पंचसखा हो, ये सब बेवजह के ज्ञानी नहीं थे। ये सब भक्त पहले थे। अब बात यह है कि उन्हें भी उतना ही बताया गया है जितना बस लोग समझ पाए आने वाले समय में, पर इंटरफेयर ना कर पाए। अब यह बात अभी के ज्ञानी समझते नहीं है। उनके पास अल्प ज्ञान है भी या नहीं, यह भी नहीं पता। वह उस कहानी में इंटरफेयर ही करने बैठ जाते हैं, उसे तय करने बैठ जाते हैं। अब सोशल मीडिया पर बातें कई होती हैं, जिसके जो मन में आता है कर देता है। पर हर बात के पीछे दो कारण होते हैं। इस मनुष्य को उद्देश्य क्या है और इसका आधार क्या है। दोनों चीजें पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अब जैसे किसी को अपनी किताब ही बेचनी है, तो फिर वह कुछ भी बोलेगा जो उसकी किताब बिक जाए। किसी को अपना ज्योतिष का कोर्स बेचना है तो वह हर चीज को उससे लिंक करके बोलेगा। उन लोगों को लेफ्ट कर दो जिनके मन में बस प्रभु की भक्ति है। उनसे कुछ गलती हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, पर बाकी सब जानबूझकर गलत करते हैं। अब वह तो पाप हुआ। अब क्या है कि मान लो 1 से 10 तक नंबर है। अब आप हर नंबर पर दांव लगा दो, तो कोई ना कोई तो नंबर सही जाएगा ही। ऐसे ही भविष्यवाणियों का है। मान लो अब आप हर वर्ष भविष्यवाणी करते चले जाओगे, तो कोई ना कोई वर्ष तो सही चला ही जाएगा। फिर क्या करें, आपको महान मान लें। कभी भी किसी कार्य में नियत की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। शारदीय नवरात्रि का ऐसा नहीं है, महत्व नहीं है इस कहानी में। अब मैंने ज्यादा पूजा पाठ तो नहीं किया है अपने जीवन में, पर इतना मैं जानता हूं
कि शारदीय नवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। 9 दिन चलता है, फिर दशहरा आ जाता है। तो हम यह तो नहीं कह सकते कि शारदीय नवरात्रि को कुछ होगा ही नहीं। इतना तो सभी मानते हैं कि कल की हिंदू ही होंगे। मान लो वह सोच रहे हो कि उसी दिन मेगा इवेंट लॉन्च किया जाए, या फिर उसी दिन अपनी पर्सनल लाइफ की कहानी ओपन की जाए, या फिर कुछ और कहानी शुरू हो जाए। अब कहीं ना कहीं पर तो देखो, उन पर भी प्रेशर बन ही रहा होगा। फिर होता क्या है कि नवरात्रि से पहले श्राद्ध, और फिर पता नहीं कौन सा महीना होता है जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते। अब जुलाई खत्म होने को आ गई, तो हो सकता है शारदीय नवरात्रि को कुछ बहुत महत्वपूर्ण सत्य में ही हो जाए। मुझे कुछ नहीं पता। तो शारदीय नवरात्रि पर क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसे जाने देते हैं। बात यह है कि जो यह बात बोल रहे हैं उनकी नीयत क्या है। उदाहरण दे देते हैं आपको। काशीनाथ मिश्रा की एक भविष्यवाणी थी 2027 में सत्ता परिवर्तन की। ये वह पहले किया करते थे। पहले हमें वह भी बहुत सही लगते थे। फिर बाद में पता चला उनका कोई और मोटिव था। वह अपने पुत्र के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे। अब जितना भी हमें कुछ हल्का फुल्का ज्ञान है, देखो, वह भविष्यवाणी तो सत्य शायद चली जाए, पर वह उनके पुत्र पर नहीं जाएगी। अब वह भी उस भविष्यवाणी को लेकर शांत हो गए हैं। कुछ ठीक बात भी कर लेते हैं। अब इनका क्या है, या जयपुर वाले स्वघोषित ऋषि जी का। ये बिल्कुल मिश्रा जी की लाइन पर गए हैं। इन्होंने पहले आधार बनाया है, फिर चीजें इन्होंने टर्न करना शुरू की है। अब जैसे यह लाइन है एक शरीर का चयन होता हे अवतार के लिए, मतलब पहले वह शरीर पैदा होता है, फिर उसका चयन होता है, फिर वह सब इनके सामने हुआ हे, इन्होंने देखा है, फिर वैष्णवी उन्हें शक्तियां दे रही हैं, इनके सामने दी है। तो इस तरह से ये पर्सनली जानते हैं कल की कौन है, वैष्णवी कौन है। अब जब तुम पर्सनली जानते हो, बताओ कौन है, करो प्रकट। और जो तिथि यह दे रहे हो उस पर प्रकट करो। पर ये ऐसे नहीं करेंगे, होगा क्या। मान लो सत्य में ही कल्कि का प्रकटीकरण हो ही गया, पहले तो ये पूरी कोशिश कर लेंगे कि इनके हिसाब से हो, इनके को मान ले। पर मान लो इनका नहीं हुआ, तो ये ना ये सारी बातें दबा देंगे कि इन्होंने कहा था कि इनके सामने सारी प्रक्रिया चली है। ये बस इतनी बात को आगे कर देंगे कि हमने कहा था प्रकटीकरण हो जाएगा, हो गया। अब देखिए, होता क्या है, मिलावट कुछ जगह कुछ अच्छा कार्य कर भी जाती हो, पर हर जगह ठीक नहीं रहती। अब ये जो भी कर रहे हैं सनातन का नाम लेकर कर रहे हैं, मतलब ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि ये अपने नाम पे कर रहे हो, अपनी क्रेडिबिलिटी पे कर रहे हो। इन लोगों ने जो कुछ भी खेल रच रखा है, वह सब सनातन के ऊपर रच रखा है। मतलब इन्होंने ये प्रेजेंट कर रखा है कि सनातन के प्रहरी यही हैं, सनातन को बचाएंगे यही। तो अब अगर आप इनसे किसी भी बात का हिसाब किताब मांगो, तो ये इस पर उतर आएंगे कि सनातन का अपमान कर रहा है सामने वाला। कोई भी बात आप उनसे करो, वह सनातन की तरफ टर्न कर देंगे। मान लो कोई स्त्री है, कुछ गलत किया उसने, कोई दलित है गलत किया उसने, या कोई ब्राह्मण है गलत किया उसने। अब आप उससे बात करो, आपकी गलती है, और वह क्या करे, बहुत चतुराई से बात को पूरी कम्युनिटी की तरफ ट्रांसफर कर दे। तो यह कुछ नहीं है, यह कपट है, एक नीच हरकत है। पर समस्या क्या है, यही चल रहा है और खूब चल रहा है। अब कुछ समय बाद इतनी विकट स्थिति होने वाली है भारत में, दुनिया भर में, कि कहानी आर पार की चलेगी। सबको चुनना होगा कि वह किस तरफ है। अब उस समय पर क्या होगा, जिसका जो रोले है निभाओ, जो योद्धा है वह अपना कर्म कर ले, जिसे रणनीति बनानी है वह अपना कर ले, जो डॉक्टर है वह अपना कर ले, इंजीनियर है अपना कर ले। कर्म तो सब अभी भी कर रहे हैं, पर कुछ बदलने वाला है इस सारे माहौल में कि आदमी को अपना कर्म अपना धर्म समझकर युद्ध स्तर पर करना होगा। अब परेशानी असुर या कली के लोग पैदा नहीं करेंगे। परेशानी सबसे ज्यादा उन लोगों से होगी जो कर्म कोई और कर रहे थे, दिखा कोई और रहे थे। मतलब दिखा तो ये रहे हैं कि हम ज्ञान दे रहे हैं, हम सरकारी नौकरी में हैं, हम यह है, हम वह है, और कर सब धंधा रहे हैं। धंधा करने में कोई बुराई नहीं है, पर आस्था का मत करो। तो ऐसे कई लोग ज्ञान तो देते रहते हैं, पर इन्हें खुद को नहीं पता होना क्या है, और ना ये अपने खुद के ज्ञान को मानते हैं। तो मेरा क्लियर है, तुम आज जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी, इसी पर तुम भविष्य का आधार रख रहे हो। फिर तुम कल को अपनी बातें से पलटो। तो यहां तो कृष्ण के भक्त हे मामूली से डिकोडर है युद्ध। अगर एक बार खींच दिया, तो अर्जुन को दुर्योधन की तरफ नहीं जाने देंगे, और दुर्योधन को बिना सब कुछ दिए नहीं जाने देंगे। अब जो भी कल्कि है, अगर उन्हें शारदीय नवरात्रि को कुछ करना होगा करेंगे, पर इनका कल्कि अलग है। इनके आगे वह सवाल लगा रहेगा कि कल्कि को लेकर आओ, वह जिसे तुम जानते हो। ये बातें घुमा देंगे, क्योंकि धंधा सबसे ऊपर है। तो अब किस तिथि को क्या होगा, ये तो मुझे नहीं पता। पर हां, इतना पता है कि कौन यहां कर क्या रहा है। फिर एक बात और बता देता हूं मैं। देखो, मैं तो मामूली सा डिकोडर जो मन में आता है कह देता हूं।
अब क्या सही जाएगा क्या गलत इतनी टेंशन नहीं पालता। वैसे भी कल्कि को कौन डिकोड कर पाया है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है उनके नाम पर भी, उसमें हम भी शामिल है। हमने भी हो सकता है कुछ गलत किया हो, तो हर चीज उनकी निगाह में होगी हर एक। अभी सबको ये लग रहा है कुछ भी करके कह के निकल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बात बस इतनी सी है जिसे पूरा राज ही चाहिए होगा। वह अब कौन सी गली से कौन क्या कह गया ध्यान नहीं दे सकता अभी, क्योंकि फिर वह मामला डिले हो जाएगा जो मैं पावर स्ट्रक्चर का है। पर इतना मैं जानता हूं जैसे ही उन्हें फुर्सत मिली, उन सब की कहानियां खुलनी शुरू हो जाएंगी एक एक करके। जिन्होंने रामकृष्ण कल की सनातन किसी भी नाम का व्यापार कर लिया है या कोई और मोटिव पूरा कर लिया हो, खुद वह नहीं करेंगे, कोई और करेगा उनके लिए। एक चीज और है जो मैंने सुनी, तुमने कहा कि उनके फॉलोअर्स बहुत है। ये लाइन मैंने बहुत बार सुनी है, संख्या बल के ऊपर। ऐसा ही मैंने एक बार और सुना था, वह जो दिव्य कीर्ति हैं जो आईएएस की स्टडी करवाते हैं। उन्होंने एक बार एक मंच पर कहा था कि अब अगर राम आ गए तो वह भी बिना संबूक के कुछ नहीं है, क्योंकि संबूक की संख्या ज्यादा है। अगर वह यहीं रुक जाते राम संबूक के बिना कुछ नहीं है, ठीक था। राम शबरी के बिना भी कुछ नहीं है, हनुमान के बिना भी कुछ नहीं है। पर उन्होंने संख्या की धमकी दे दी, और दी भी किसे, राम को। क्या सोचकर दी होगी, कौन सा राम आ रहे हैं अब। उनके जितने फॉलोअर्स हैं उतने हम एक रात में कर देंगे, पर समस्या पता है क्या है, फिर उन्हें हम रोक नहीं पाएंगे। कहानी मोमेंटम में आ जाएगी। इसीलिए हम कम लोग ही रखते हैं। दूसरी बात, संख्या कुछ है, यही भ्रम तो उन्हें अहंकार दे गया, माया में रख गया। वह सब लेफ्ट कर दो, वह कोई टेंशन नहीं है। मैंने आज तुम्हारा एक वीडियो देखा, तुम्हारे चैनल पर गया, तुम्हारे व्यूज बहुत कम है, और चैनल चलाते चलाते तुम्हें इतना समय हो गया, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए। बहुत सी बातें रह गई होंगी, कहानी अनंत है। यह तो इसे ज्यादा सुलझाया नहीं जाता। वीडियो ना बनाओ तो मेरे श्रोता ऐसे है कि वह पूछना शुरू कर देता है, कुछ तो रखिए। अब यह जितने भी कल्कि को प्रकट करते हैं, यह सब मेरी उम्मीदें हैं, क्योंकि यह एक बात प्रकट कर दें तो हमें भी दर्शन मिले। तो तुम्हारे वीडियो तो लोग देख ही नहीं रहे, कोई बात नहीं। बातें लॉजिकल लगी तो सोचा कुछ बना दूं। एक चीज और, मेरी किसी भी बात पर विश्वास मत करना। आज तक किसी को यही नहीं पता संसार में मैं कार्य क्या करता हूं। मुझे खुद नहीं पता। करते रहो डिकोड, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। दोस्तों, ये जो वीडियो है मैंने एक दो दिन पहले बनाया था। देश दुनिया सब एक बहुत है बेचैन करने वाले रास्ते की तरफ जा रहे हैं। आजकल मस्तिष्क कुछ विचलित सा है, एकदम से बहुत सी चीजें हो रही हैं। अब आपको अवतार की एक दुविधा बताता हूं। उनके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है। वह कॉन्फिडेंस खोखला नहीं होता, वह उनके साथ साथ चलता है, प्रामाणिक होता है। बहुत सारी बातें होती हैं। मतलब अगर आप और हम अवतार के कॉन्फिडेंस तक पहुंच गए तो अवतार तक पहुंच जाएंगे। पर प्रश्न यह है कि अवतार के कॉन्फिडेंस तक पहुंचे कैसे। पर आपको एक बात बताऊं, आप और हम जिस कॉन्फिडेंस तक पहुंचना चाहते हैं, एक अवतार उसी को छिपाता है। आप सोचिए, बुरी शक्तियों को खतरा किससे ज्यादा है? उन लोगों से जो संघर्ष करते हैं, पर कर्म उनके हाथ में नहीं है, या जो कर्मों का परिणाम तक बता देते हैं। मतलब कौरवों को खतरा किससे था, अर्जुन से या कृष्ण से? अवतार का दुनिया कुछ बिगाड़ देगी राम जाने, पर उनका भी एक परिवार होता है। मैं कल्कि को नहीं जानता, ना जानना चाहता हूं, और विश्वास रखो, जिस किसी को भी लग रहा है ना कि उनके चचा, मामा, फूफा, पुत्र, भतीजे या वह खुद है, तुम भी नहीं जानते। मन कर रहा है कुछ दिनों की खामोशी ले लूं, बहुत जबरदस्त सी। पर कार्य, कहानी, प्रारब्ध, हर एक चीज हर तरफ से आ रही है। कहां कहां से कहानी रोके। पर फिर मुझे क्या फर्क है? मैं तो मामूली सा डिकोडर हूं। झेलना तो कल्कि को ही है। बहुत ही जबरदस्त, खूबसूरत और खतरनाक सा तूफान बस दरवाजे तक आ चुका है। एक बात और, आप चाहे इंस्टाग्राम पर हो, चाहे टेलीग्राम पर, चाहे ग्रुप मुई, चाहे आप निस्वार्थ कनेक्ट हो, चाहे लोभ से, चाहे आपका मन साफ हो, चाहे कपट हो, हम किसी को भी लेफ्ट नहीं करेंगे। बस कुछ धैर्य रखिएगा। 8 पन्ने आप सभी के पास हैं। अब एक ऐसे किरदार की एंट्री होनी है जो उन 8 पन्नों में लिखा है, जिसके आते ही कल्कि की भी सारी प्रॉब्लम्स मिट जाएंगी। अब मुझे नहीं पता कौन है, आप लोगों से बात करके दिल कुछ हल्का हो जाता है। अन्यथा ऐसा कोई है नहीं जिससे कोई बात कर पाऊं। धन्यवाद आप सभी का।